बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, कल हमने एक मुलाकात माननीय विधायक साहब बालाजी केनीकर से तहसीलदार कार्यालय में की। दोस्तों, मैं आप लोगों से और एमएलए विधायक साहब बालाजी केनीकर से क्षमा चाहता हूँ। हकीकत हुई है कि हमने वीडियो भरा बराबर, लेकिन वहाँ पर बहुत सारा शोर होने के कारण, क्योंकि 300-400 लोग वहाँ पर जमा थे, तो उसमें जो आवाज़ जो है दब गई है। तो हमारे आदरणीय आमदार साहब ने क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं अचानक डॉक्टर साहब से मिला, विधायक साहब से मिला मतलब, तो उन्होंने बताया कि मैंने कहा कि ये तहसीलदार कार्यालय में क्या कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि जो महिलाएं रजिस्टर्ड है और बांध काम में काम करती, कहीं पर भी उसको काम मिलता है वो काम करती है, ऐसी 300 महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री साहब शिंदे जी ने एक उपहार के तौर पर सहायक आयुक्त के माध्यम से, सहायक आयुक्त रहते हैं, उनका जो कार्यालय है कल्याण में है, तो दोस्तों उनके देखरेख में 300 महिलाओं को वह जो उनके ज़रूरत के सामान थे वह उनको दिए गए, ऐसा उन्होंने बताया। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब, चुनाव की क्या तैयारी है? बोले चुनाव अपने तरह से हम लोग जैसे लड़ते हैं और हम कार्यों में लगे हुए हैं, ऐसा उन्होंने बताया। उसके बाद मैंने उनसे ये पूछा कि आप उल्लासनगर 4-5 वालों से क्या उम्मीद करते हैं? उन्होंने बताया कि उल्लासनगर 4 और 5 वालों से मेरे काफ़ी अच्छे संबंध रहे और उन्होंने 3 बार मुझे जिताया है। मैंने पूछा अब क्या उम्मीद करते हैं? बोले अब भी वे मुझे ज़रूर जिताएंगे। और मैंने भी कहा कि ऐसा ही हो कि आपको मैं दूसरी बार मिलूँ तो इसी पद पर देखूं। तो उन्होंने मुझे भी धन्यवाद दी। साथ ही मैंने उनसे कहा कि हमारे मित्र रवि खिलनानी, जो डॉक्टर साहब से काफ़ी जुड़े हुए हैं, विधायक साहब से। दोस्तों, मैं बार बार डॉक्टर इसलिए कर रहा हूँ, कल भी मैंने कहा था, क्योंकि आप लोग उन्हें विधायक बनने के बाद जानते हैं, मैं उनको डॉक्टर साहब के तौर से जानता हूँ और हमारा परिवार उनके पेशेंट थे, तो ये हमारे मुंह में वही आ जाता है। तो उसमें काफ़ी कल थोड़ी इस चर्चे पर मजाक भी हुई। तो बोले नहीं, आप सही में पहले से हमारे पेशेंट हो, हमसे मिले जुले हो। और मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब उल्लासनगर 5 में क्या क्या कार्य आपने किए हैं? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि शोभराज गार्डन, जहां पर दादा सतराम दास जेसवानी बैठते हैं, दशहरा मैदान के सामने, उन्होंने बताया कि वहां पर एक स्टेडियम अच्छा सा बनाया गया है और उसको शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तहसीलदार कार्यालय भी उन्होंने बनवाई थी, लेकिन कोरोना काल से उसका उद्घाटन जो है लटका हुआ था। उन्होंने बताया कि उसके बाद जो राशन ऑफिस हमारी है, उसके उसके बारे में मैंने पढ़ा था, दशहरा मैदान के पीछे, तो वहाँ पर कुछ जो बैरक के मकान हैं राशन ऑफिस को छोड़कर, वहाँ पर अलग से हमारा 1-2-3 का अलग है, 4-5 वालों के लिए वहाँ पर एक टाउन हॉल बनाया जाएगा, सभागृह बनाया जाएगा, जहाँ पर जो आम लोग हैं और सभी लोग हैं वहाँ पर एक अच्छा सा बनाया जाएगा और वहाँ पर वह कार्य कर सकेंगे। ये सब उनके फंड की तरफ से किया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई और मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये बात, और मैंने इस चीज़ को भी पढ़ा था, लेकिन फंड किसका है ये पता नहीं चल पाता है, तो इसलिए हम पूरी जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनके फंड से ये पैसे जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है, लेकिन उसको पास करवाते हैं हमारे विधायक साहब, और जैसे नगर पालिका रहती है तो उसको पास करवाते हैं हमारे नगर सेवक। तो उन्होंने बताया कि सब्जी मार्केट काफ़ी जर्जर हालत में था और ख़राब था, और वो जो लोग थे बेचारे, कुछ आधे नीचे बैठते थे, कुछ ऊपर बैठते थे। तो उन्होंने बताया कि वह काम भी चालू है और जल्द ही 5 करोड़ रुपए की लागत से उस सब्जी मार्केट को फिर से तोड़कर बनाया जाएगा और अच्छे तरीके से बनाया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो दोस्तों, ये तहसीलदार में हमारी मुलाकात रही और उसके बाद आखिरी में मैंने उनसे कहा
कि आदरणीय विधायक साहब जी, डॉक्टर साहब जी, इस समय नवरात्रा का माहौल है, उसके ऊपर दशहरा है उसके बाद, और उसके बाद जो है दीपावली भी आएगी। तो उन्होंने कहा कि मैं जिन भी हमारे बहनों भाइयों ने ये व्रत रखे हैं और जो त्यौहार मना रहे हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने कहा कि ईश्वर करे कि हम जो हैं फिर से एक बार विधायक बनकर आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये जो लोग हैं, हमारे जो नवरात्रा जिन लोगों ने रखा है, तो उनके लिए शुभकामनाएं दी गई कि ईश्वर करे कि वह हमेशा स्वस्थ रहें, और ईश्वर करे कि उनके जो नवरात्रा सफल जाए और माता रानी उनकी कामना पूरी करे। और मैंने भी कहा कि आपकी भी कामना माता रानी पूरी करे और हम आपको दोबारा विधायक के रूप में फिर से देखें। तो उन्होंने हमें भी धन्यवाद दिया। दोस्तों, कुल मिलाकर डॉक्टर साहब से हमारी ये मुलाकात थी और ये बातें थी जो उन्होंने कही, और मैं उनसे एक बार फिर क्षमा मांगता हूँ। और मैं बताता हूँ कि कल भीड़ और काफ़ी शोर के कारण से उनका आवाज़ दब गया। मैं एक बार फिर जाकर उनसे मिलकर और फिर से एक बार उनसे एक बातचीत का ब्यौरा आगे का हम लेंगे। तब तक के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, और मैं डॉक्टर साहब से भी क्षमा चाहता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ।